हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं शुरू की हूँ अपना ब्लॉग किचन से, क्योंकि किचन में ही आज कुछ किचन की ही चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। तो आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ किचन से। तो मेरे घर आने वाले हैं कुछ गेस्ट जो कि बिहार से आने वाले हैं। अब बिहार से मतलब मैं भी तो बिहार से हूँ, तो बिहार से कैसे आएंगे? तो मैं अभी करंट में झारखंड में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, जहाँ मेरे हस्बैंड ड्यूटी करते हैं। और मेरे गेस्ट जो आने वाले हैं वो बिहार से आने वाले हैं। तो बिहार से आने वाले हैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, सुपर एक्साइटेड हूँ मैं। तो जैसे मेरी मम्मी आकर यहाँ से घूम कर चली गई है, लल्ला भी आकर घूम कर चली गई है। इस बार जो आने वाला है वो फर्स्ट टाइम आ रही है हम लोग के पास, तो उनका आने का वेलकम तो कुछ अच्छे से करना होगा ना। तो सबसे पहले आज मैं शुरू कर रही हूँ घर की सफाई से। सफाई इम्पॉर्टेंट है ना। तो मैं आज शुरू कर रही हूँ घर के सफाई से। आज और कल मेरे पास टाइम है। तो आज मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी घर का सफाई, जो किचन से ही करेंगे। तो साथ में मैं बना रही हूँ लंच। आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाई हूँ, डायरेक्ट लंच बनाई, क्योंकि बहुत सारा काम है। तो फिर ब्रेकफास्ट बनाना, साथ में काम करना, फिर लंच बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए। साथ में जोरो भी है, तो मैं यहाँ जोरो का खाना पहले रेडी कर दी हूँ। उसके बाद मैं खुद के लिए सब्जी और दाल बना के रख चुकी हूँ। अब करेंगे सफाई। तो चलिए मेरे साथ, आपको हेल्प भी करना है सफाई में। हेल्प मीन्स करके नहीं, देख करके। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस ब्लॉग को। और मैं सफाई के साथ आपके साथ मिलती रहूंगी छोटे छोटे ब्रेक पे। तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे मैं शुरुआत करूंगी बर्तन से। थोड़ा बहुत खाना बनाई हूँ जोरों का या फिर खुद का, तो उससे थोड़ा सा बर्तन गंदा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बेसिन को, सिंक को खाली करेंगे। तो पहले बर्तन वॉश कर लेंगे, फिर आगे का सफाई शुरू करेंगे। यहाँ पे ना बर्तन स्टेन है बगल में, तो मैं डायरेक्ट वॉश करने के बाद बर्तन स्टेन में नहीं डालती हूँ। यहाँ पे एक बास्केट रखी हूँ जो बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पे आप बर्तन वॉश करने के बाद बर्तन में जो भी पानी लगा रहता है आप इसमें डाल दीजिएगा, तो डायरेक्ट सिंक में ये पानी गिरता है। मैं इसको दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा यूजफुल है। इसमें से क्या होता है ना, पानी निकलने के बाद आप आराम से इसको बर्तन स्टैंड पे आप डाल सकती हैं। फिर आपके नीचे का जो फ्लोर है वो भींगेगा नहीं या फिर गंदा नहीं होगा। वरना बर्तन स्टैंड के नीचे आपको मैट लगाना पड़ता होगा, ऐसा होता है बहुत किसी को। तो पहले बर्तन वॉश कर लेते हैं, फिर आगे का काम में मिलेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे बर्तन वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और यहाँ पे डालने से क्या होता है, यहाँ जाली दिया हुआ है, इधर से पानी आपका नीचे जाता है और डायरेक्ट ये इधर से सिंक में चला जाता है। इधर से पानी गिर जाता है, आपका बर्तन ड्राई भी हो जाता है, आपका नीचे का फ्लोर भी नहीं गंदा होता है स्टैंड के नीचे। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको इग्नोर कीजिएगा। मैं यहाँ पे कभी खाना बनाते समय नेल पेंट वगैरह लगाती हूँ, फ्री होती हूँ तो मैं यहीं पे रख दी हूँ इसको। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं बर्तन वॉश करने के बाद डाल देती हूँ। ये बहुत ही यूजफुल है, आप इसको परचेस कीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम होता होगा तो, वरना पहले से आपके पास अवेलेबल हो भी सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं बर्तन स्टैंड लगाई हूँ डायरेक्ट सिंक के बगल में। तो ये बर्तन स्टैंड है, इधर डब्बा। तो शुरुआत करेंगे हम ना यहाँ डब्बा से। बहुत सारा डब्बा मेरे पास हो गया है, इसको मैं क्या करूँ। घर से एक एक करके मम्मी मुझे देती है कुछ कुछ सामान रख के, और फिर मैं लाती हूँ और यहाँ पे हो जाता है बहुत सारे डब्बा। यहाँ पे नीचे मैं ग्रोसरी के सामान रखती हूँ और ऊपर में डब्बा वगैरह ये सब चीज़ें जो जो हैं वो। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ ना, इस बार जो डब्बा मुझे यूज़ वाले नहीं है उसको मैं हटा दूंगी, और जब बिहार जाऊंगी तो लेकर चली जाऊंगी, वहाँ पे मम्मी कुछ यूज़ कर लेगी। तो चलिए यहाँ पे पहले हम शुरुआत डब्बा से ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन को खाली कर चुकी हूँ सफाई करने के लिए। पूरा खाली हो चुका है, बहुत सारा एकदम खाली खाली अजीब दिख रहा है, लेकिन पूरा निकाल के ही साफ की हूँ। यहाँ से बर्तन पूरा हटा दी हूँ, यहाँ से डब्बा वगैरह। डब्बा कुछ इस तरीके से दिख रहा है।
कितना सारा डब्बा है, आप खुद ही देखिए। बाहर में कोई इतना डब्बा रखता है? इतना सारा सामान। हम लोग का जो जॉब है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होते ही रहेगा, तो इतना सारा सामान लेकर मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी। करंट में ट्रांसफर होने वाला है, फिर होगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसको शिफ्ट करने में। तो मैं क्या सोची, पहले से ही मैं अपना प्रिपरेशन कर ले रही हूँ ताकि कम सामान हो जाए और ले जाने में कहीं प्रॉब्लम ना हो। इतना सारा डब्बा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। और यहाँ ये वहां से बंधे हुए हैं, सो रहे नींद में। जोरो जोरो, चलो घूमने चलो, हम जा रहे घूमने, चलना है। बदमाश, घूमने के नाम पे तो ऐसे जगता है। इसको बांध दिए, रीजन क्या है, सारे डब्बों को ना ये छिट देगा और लेकर भाग जाएगा छत पे खेलने के लिए। तो चलिए सफाई की तरफ। यहाँ पे किचन हो चुका है साफ। बहुत टाइम लगा और बहुत मेहनत भी लगा। इस सब दीवार पे ना, जब खाना हम बनाते थे तो उस समय छींटा वगैरह पड़ के बहुत सारा दाग लगा हुआ था। इस पर कुछ ज़्यादा ही मेहनत लगा मुझे। उसके बाद बहुत ही अच्छे से यहाँ से किचन का कुछ व्यू इस तरह से दिखता है। बहुत ही सुंदर व्यूज़ है, लेकिन ये विंडो हमेशा बंद रहता है। उसके बाद यहाँ पे सब साफ हो गया है। अब यहाँ पे बाकी का सामान मुझे शिफ्ट करना है, वो भी मैं कर लूँगी थोड़ी देर में। फिर आपको बताऊँगी कैसे कैसे फिर से मैं सामान शिफ्ट की। तो यहाँ पे सफाई होने के बाद कुछ कुछ सामान जो है वो मैं सेट कर चुकी हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। अभी डब्बा ये सब चीज़ नहीं सेट की हूँ
ये सब नहाने के बाद सेट करूँगी, क्योंकि किचन साफ़ करने में मेरा पूरा बॉडी भीग चुका है। तो ज़्यादा देर तक बॉडी भीगना भी ख़राब होगा, क्योंकि बहुत ठंडा है इधर। तो पहले नहा लेते हैं, अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, फिर मैं करूँगी डिब्बा का सफाई। वैसे मैं डिब्बा का सिलेक्शन कर चुकी हूँ। ये सारा डब्बा, मतलब जो आपको सामने दिख रहा है, ये सारा डब्बा मेरा विदाउट यूज का है। मतलब इसका कोई यूज नहीं है, बस स्पेस पकड़ के बैठा हुआ था। खाली डब्बा भी है, कुछ कुछ में सामान भी है। सबसे ज्यादा जो डब्बा पाया गया है वो अचार का है। मेरे पतिदेव घर से अचार लाते हैं मम्मी से लेकर, और यहाँ पे लाने के बाद कुछ दिन खाएंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे खाना। तो वैसे ही पड़े पड़े खराब हो जाता है, फिर वो डब्बा वैसे ही रहता है। फिर नेक्स्ट टाइम जाएंगे कोई और डब्बा में अचार लेकर आएंगे, ऐसे ही वो करते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पाया गया अचार का डब्बा। देखिए कितना सारा अचार का इसमें डब्बा है, बहुत सारा है अचार का, कुछ एक इसमें भी है। अब बारी आती है यूज वाला। तो जो यूज वाला है डब्बा सब, वो बस इतना ही है। देखिए कितना कम है यूज वाला। मेरे यूज का जो भी डब्बा है बस इतना ही है। देखिए ये सारा बस इतना ही यूज का है। बाकी सब जो था वो विदाउट यूज का ही था, ऐसे ही जगह पकड़ के बैठा हुआ था। मैं सोचती थी मुझे जगह नहीं मिलता है कुछ रखने के लिए, जगह नहीं मिलता है कुछ रखने के लिए। बहुत छोटा सा किचन है, उसमें बहुत सारी चीज मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, बताओ तो बहुत ज्यादा। तो ये सब चीज जो है वो यूज वाला है, जिसको मैं फिर से अपने किचन में सेट करने वाली हूँ। अभी मैं नहा लूँगी, फिर उसके बाद सेट करूँगी। ये डब्बा डब्बा सबको साफ कर करके भींगे पानी से पोंछ कर, इसको धोना तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि इसमें है सामान। तो चलिए इसको सेट करने के टाइम आपको फिर से दिखाएंगे। नहाने के बाद इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 3 बज गया था, तो टाइम कुछ ज़्यादा हो गया था, इस वजह से ठंडा लग रहा है। और धूप भी ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत धूप है जो मैं ले रही हूँ। काफ़ी थक गई हूँ। सुबह से जो काम करना स्टार्ट हुआ है, सो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत वही डब्बा वाला काम है, जो मुझे डब्बा शिफ्ट करना है, बस वही है। बाकी का मैं कल करूँगी, जैसे बेडरूम और फ्रिज है, एक स्टोर रूम है, उसको साफ़ करेंगे। तो यही सब चीज़ है। बाकी सब तो किचन का सबसे हार्ड मुझे लगता है किचन का, क्योंकि किचन का होता है ना, डेली डेली हम लोग का गैस जलता है तो उसका धुआं वगैरह होता है, वो उस सब सारी चीज़ों से डब्बा बहुत जल्दी गंदा होता है। तो सबसे हार्ड था मेरे लिए किचन, जो मैं कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है काम करने के बाद। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके मैं यहाँ पे एक एक करके सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखना स्टार्ट की हूँ। थोड़ा बहुत अभी हुआ है, बाकी सब अभी ऐसे ही हैं। सब चीज़ें धीरे धीरे करके मैं सेट कर रही हूँ। तो एक और गुड न्यूज़ है, और काफ़ी खुश भी हूँ। दिन भर काम करते करते थक गई थी, लेकिन फाइनली शाम को कुछ ऐसा मेरे साथ होने वाला जिससे मैं हो जाऊंगी बहुत सारा खुश। तो जैसे कि अचानक मेरे पास पूजा कॉल की और बोली कि काजू का तबीयत खराब है थोड़ा सा, वो वहाँ बेटर फील नहीं कर रही है और थोड़ा परेशान भी कर रही है। तो वो काजू के लेकर मेरे पास आ रही है, यानी हम लोग के पास। अभी बज रहे हैं 7:30, और इस टाइम अचानक मतलब वो हम लोग के पास आ रही है, तो काफ़ी एक्साइटेड हैं। दिन भर काम करने की वजह से तो थक गए थे, लेकिन फिर भी वो मेरे पास आएगी तो पूरा थकान ही गायब हो जाएगा। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा उसे अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा उसके साथ इंजॉय करते हैं लोग। काफ़ी क्यूट बच्ची भी है। आप लोग तो हमेशा मेरे चैनल पे उससे मिलते रहते हैं, उसकी मम्मी का भी चैनल है, उस पर भी आप लोग हमेशा उसको देखते रहते हैं। काफ़ी एक्टिव लड़की है वो, तो वैसा बच्चा अगर घर में हो जाए तो किसको मन करेगा उससे दूर रहने का। तो आ रही है हम लोग के पास। आने मैं क्या सोची, वो आएगी तो फिर उसके साथ तो मुझे मस्ती करना होगा, तो उसके पहले मुझे घर का जो भी काम है उस लोग के लिए खाना डिनर बनाना, तो मैं सोची उसके आने के पहले थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेती हूँ, ताकि उसके आने पे मैं उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर सकूँ। तो चलिए फटाफट काम कर लेते हैं, और फिर वो आती है तो आप सबको उससे मिलाते हैं। थोड़ा उसका तबीयत खराब है तो उतना एक्टिव है या नहीं है वो तो आने के बाद पता चलेगा। बाय बाय। इतना बड़ा होगा।
अदू बुदू बुदू। ये तो खुद ही भाग रहा है। जा लो ना, पूरा बैठने के पहले पूरा मोबाइल पोथी पत्रा सारा वैसे ही। यहाँ पे ये मैडम तो फटाफट निकलने के लिए एकदम रेडी थी, जाना है जाना है जाना है। काजू देखिए कितना उदास हो गई है। लेकिन यहाँ ये लोग रूम से निकला, फिर मुझे कॉल आया कि मेरा चैन और रिंग छूट गया है, जल्दी लेकर आ। फिर मैं यहाँ चैन और रिंग जल्दी नीचे लेकर गई, फिर ये लोग लिया। तो जैसे कि मैं आप सबको बताई हुई थी कि मेरे घर आने वाली थी काजू, तो काजू आई भी और चली भी गई। उसके साथ कुछ क्लिप्स नहीं ले पाई हूँ क्योंकि उसका तबीयत सही नहीं था, और ना ही उसके साथ कुछ रील्स बना पाई। जब भी मिलती हूँ उसके साथ रील्स बनाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं बना पाई हूँ। उसका तबीयत ठीक नहीं था। पहले तो वो आई तो मैं उसको देखकर कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि उसको गले से बहुत ज़्यादा घर घर करके आवाज़ आ रहा था, जैसे बच्चा लोग को सर्दी हो जाता है ना, तो वैसा आवाज़ आ रहा था। तो हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए थे। फिर उसको धीरे धीरे एक्टिव किए लोग। उसके बाद थोड़ा सा खेलने लगी मेरे पतिदेव के साथ। उसके बाद डिनर बनाए हम लोग किए, लेकिन डिनर करने के बाद वो लड़की सोने का नाम नहीं ले रही थी, बिल्कुल भी नहीं सोना चाह रही थी। उसकी मम्मी पापा 2 दिन से पूरे जगे हुए थे उसके वजह से, मतलब वो ठीक से सो नहीं पा रही थी इस वजह से। तो हम लोग बोले आप लोग सोइए, हम लोग लेते हैं उसको। लेकिन वो लड़की अपनी मम्मी को ही खोज रही थी, उसको मार रही थी, उसके साथ बहुत खेल रही थी। लास्ट में वो सो गई और हम लोग सो गए। ऐसे टाइम करीबन 2-2:30 बज रहा था उस समय वो सोई। उसके बाद हम लोग भी सो गए। सुबह जल्दी भी उठ गई थी वो। तो उसके पापा को जाना था ड्यूटी, तो वो नहीं रुक पाई हम लोग के पास। लेकिन मेरा बहुत मन था कि वो रुके थोड़ा सा, लेकिन नहीं रुक पाई। कोई बात नहीं, चली गई। फिर हम लोग नेक्स्ट डे जल्दी मिलने का प्लान बना रहे हैं। मेरे जो बिहार वाले गेस्ट आ रहे हैं उनके साथ हम लोग जाएंगे कहीं घूमने अच्छी जगह, तो उस समय का तो ब्लॉग आपके साथ शेयर होगा ही। तो यहाँ होता है ब्लॉग का एंड, और इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, लव यू माय ऑल यूट्यूब फैमिली।